नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 24 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो आपने आंसर दिया था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हलीम बैग मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड। तो हलीम नाम का एक खाने वाला प्रोडक्ट है जिसको मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड मिला है। खाने के जितने प्रोडक्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जीआई टैग मिला, और इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया, मतलब कि वोटिंग वगैरह कराई गई जिसमें इंटरनेशनली लोग भी शामिल हुए, और इन्होंने कहा कि हलीम सबसे बेहतर है खाने के रूप में। आपको बता दूं, मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड इसको मिला है, और ये तेलंगाना का हैदराबादी हलीम है। क्या है? हैदराबादी हलीम। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है हलीम जिसमें नॉन वेजिटेरियन चीज़ें, वेजिटेरियन सारी चीज़ों को मिलाकर इसे डेवलप किया जाता है। याद रखिएगा, हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड मिला है। इसने रसगुल्ला, बीकानेरी, भुजिया और रतलामी सेव, इन सभी को पछाड़कर अपने आप को उस पोजीशन पर लेकर आया, मतलब वोटिंग वगैरह में टॉप पोजीशन पर आया है। बात की जाए इसको जीआई टैग कब मिला, तो इसको जीआई टैग 2010 में मिला था, और ये एक्सपायर हो गया था 2019 में। 10 साल के लिए होता है, लेकिन दोबारा से इसको इसी साल मई 2022 में जीआई टैग मिल गया था। ध्यान रखेंगे। है अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना के और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे कि निर्मल टॉय क्राफ्ट, निर्मल फर्नीचर, निर्मल पेंटिंग, और गढ़वाल साड़ी, और बंगान पेला मंगोस, याद रखें मैंगोस, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है तेलंगाना का, याद रखेंगे। अभी तेलंगाना की बात हुई है तो तेलंगाना को रिवाइज कर लेते हैं। तेलंगाना को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में 2014 को। कैपिटल इसकी हैदराबाद है, डिस्ट्रिक्ट 33 है, गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है, लेजिस्लेचर बाइकैमरल है जहां की असेंबली में 119 सीट्स और 40 सीट आती हैं। कहां पर? काउंसिल में। राज्यसभा में 7 सीट और लोकसभा में 17 सीट यहाँ से आती है। नेशनल पार्क की बात करें तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीरा हरीना वनस्ती नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। तो तेलंगाना बिल्कुल बीचों बीच के आसपास, मतलब इसकी कोई कोस्टल लाइन, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगती। इसके आसपास के अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विंड एनर्जी 2022 टू बी हेल्ड इन विच सिटी इन अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल अक्टूबर में विंड एनर्जी 2023 ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। जिसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा इसको चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विंड एनर्जी को कैसे बेहतर, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो प्रोडक्शन है, इसको कैसे और बेहतर किया जाए उस पर यहाँ चर्चा होने वाली है। याद रखिएगा, 5वें नंबर का ये एडिशन होगा। इससे पहले 4 बार ऑर्गेनाइज हो चुका है। याद रखेंगे, विंड एनर्जी इंडिया 2023 जो कि कहाँ होगा, याद रखेंगे चेन्नई में ऑर्गेनाइज होगा। पूछा जा सकता है, और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड कॉन्फ्रेंस के समय पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अश्वनी वैष्णव ने अभी लॉन्च की है पहली एल्यूमिनियम फ्रेट रेक। कहाँ पर? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में। हॉलीवुड के एक्टर हैं टॉम क्रूज,
पहले एक्टर बने जो कि आउटर स्पेस में जाकर इन्होंने फिल्म को शूट किया। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बर्ड फेस्टिवल को पहलगाम में इनॉग्रेट किया। लेह लद्दाख 100% डिजिटलाइजेशन बैंकिंग ऑपरेशनल करने वाला एक जगह बन गया है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप जो कि पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। दिल्ली पुलिस पहली ऐसी पुलिस है जिसने फॉरेंसिक एविडेंस को मैंडेटरी कर दिया है। लद्दाख जहां पर नाइट स्काई सेंचुरी नेशन की पहली है जो कि नाइट स्काई सेंचुरी को सेटअप करने वाली बना है। मार्खम सिटी कनाडा में अवेलेबल है। वहाँ की एक स्ट्रीट है जिसका नाम म्यूजिक कंपोजर AR रहमान के नाम पर रखा गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया और उनके द्वारा कहा गया कि ये जो स्कूल हैं ये पहले ऐसे स्कूल हैं जो कि भारत देश में ऐसे लॉन्च किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस ई-बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगी। एक दो बार पढ़ लेंगे खुद से तो आपको रिवाइज हो जाएगा। या तो आप रेगुलर हमारी वीडियो फॉलो कर रहे हैं, उससे तो आपको बेनिफिट मिल ही रहा होगा, लेकिन पुराना करंट अफेयर आपको इस ई-बुक से रिवाइज हो जाएगा और आने वाले जो मंथ है उनकी ई-बुक आपके लिए काम चल रहा है, जल्द आपको वो दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप इसको खरीदेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इन अक्टूबर विच स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। आपको पता है, क्या पता है कि छत्तीसगढ़ ने और साथ साथ राजस्थान ने, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लेकर आ गए हैं। अब इसी प्रकार से जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में चल रही है उसने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने की बात कह दी है और हो भी रहा है काम। याद रखिएगा, ये एक तोहफा दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम को जो उनके यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए लेकर आया जाएगा। ये दिल्ली में भी किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली में इनकी सरकार तो है, पूर्ण बहुमत से सरकार है, लेकिन वहाँ पर इनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई, इसीलिए वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। ये है भगवंत मान। कौन? ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। याद रखिएगा, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है किसकी बात कर रहे हैं? 2004 में इसे डिसकंटिन्यू किया गया था। अब अलग अलग स्टेट इसको दोबारा से अपने यहाँ पर री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बुढ़ापे में प्रॉब्लम ना हो। याद रखिएगा, बुढ़ापे में सच में अगर बच्चे सही होते हैं तो करते हैं, नहीं सही होते हैं तो फिर आपको तो पता ही अपने आसपास क्या क्या हो रहा होता है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अब दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लाने की घोषणा कर दी है और ये दिवाली के गिफ्ट के रूप में भगवंत मान ने उनको दी है, ये उन्हीं का कहना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला सस्पेंशन ब्रिज कृष्णा रिवर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डेवलप होगा। तमिलनाडु जो कि इकलौता ऐसा स्टेट बना है जो कि जल जीवन मिशन के टारगेट 2022 को पा चुका है। महाराष्ट्र का मुंबई एयरपोर्ट जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच हो चुका है कंप्लीटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4th वंदे भारत एक्सप्रेस को हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया है और 2019 में पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी वो इनॉग्रेट की गई थी। BD मिश्रा जो कि ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं और अब इनको गवर्नर का पद मेघालय का भी दे दिया गया, मतलब मेघालय के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क को गुरुग्राम में डेवलप किया गया। उत्तर प्रदेश आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 को जीता है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने हमार बेटी हमार मान कैंपेन को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेचर है उसने एक दिन महिलाओं के लिए रिजर्व किया है जिससे कि महिलाओं से रिलेटेड जो प्रदेश में प्रॉब्लम्स हैं उनको वो उजागर कर सके। नागालैंड प्रिजन डिपार्टमेंट ने अपने यहाँ पर मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन,
इंटरनेशनल शेफ डे 2022 सेलिब्रेट्स ऑन, तो अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल शेफ डे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है हमारे जीवन के मतलब जीवन को कैरी करने में। अगर आप वर्किंग हैं तो यकीन मानिए आपको इंटरनेशनल शेफ डे की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चल रही होगी, क्योंकि अगर शेफ नहीं है तो आपको रात में खाना नहीं मिलेगा, कितना भी काम कर लीजिए अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है। तो याद रखिएगा 20 अक्टूबर को हम हर साल इंटरनेशनल शेफ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें शेफ की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए दुनिया में इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि किस तरीके से आपको वो सेफ खाना बनाता है, अच्छा खाना बनाता है, आपकी सेहत को बना कर रखता है। इसीलिए इंटरनेशनल शेफ डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम है ग्रोइंग अ हेल्थी फ्यूचर। क्या? ग्रोइंग अ हेल्थी फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट किक्स ऑफ कैंपेन दिया जलाओ पटाखे नहीं फॉर ग्रीन दिवाली? देखिए, दिया जलाओ पटाखे नहीं जो एक कैंपेन है, सिंपल सी बात है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और दिल्ली के द्वारा ही ऐसे कैंपेन्स को चलाया जाता है जिससे कि वहाँ पर जो पॉल्यूशन है दिवाली के बाद का वो नियंत्रित में रहे। आपको पता है दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है पटाखों से, ये कहना है सरकार का, इसीलिए वो इस कैंपेन को लॉन्च कर चुकी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वैसे ग्रीन पटाखे अवेलेबल हैं, उनको चलाकर आप दिवाली अपनी मतलब बेहतर कर सकते हैं। ये कुछ पटाखों की जो शाम हुआ करती थी एक ज़माने में, लेकिन अब दिल्ली में ऐसा कुछ होता नहीं है। दिल्ली लेकिन जिनको चलाना है वो कहीं ना कहीं से ले ही आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया जलाओ पटाखे नहीं, लाइट अप लैंप नॉट फायर क्रैकर कैंपेन को लॉन्च किया है, याद रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज नेम्ड कंट्रीज मोस्ट जेनरस फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब सबसे उदार परोपकारी किसे माना गया है? तो आपको बता दूं सबसे उदार और परोपकारी जो हमारे इस समय पर इंडस्ट्रीज में शिव नादर साहब को माना गया है। HCL कंपनी के ये फाउंडर हैं। अब तो खैर काम करना इन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन ये इनको सबसे उदार माना गया। आप इनको देख सकते हैं, शिव नादर फाउंडर और चेयरमैन है HCL कंपनी के। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर HCL कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन रहे, इनको मोस्ट जेनरस पर्सन माना गया है। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? तो एडेलगिव हुरोन इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2020 में, याद रखिएगा यहाँ पर शिव नादर बिल्कुल सही आंसर था। शिव नादर तो यहाँ पर पहली पोजीशन पर आ गए, दूसरी पोजीशन पर अजीम प्रेमजी की फैमिली आ गई, तीसरे पर मुकेश अंबानी आ गए, चौथे पर कुमार मंगलम बिरला फैमिली आ गई और पांचवें पर सुष्मिता एंड सुब्रतो बागची आ गए। याद रखिएगा, दो तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, पहले, दूसरे और तीसरे। अब रैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हरियाणा ने पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े स्टेट्स में टॉप कर दिया है, याद रखेंगे। छोटे में सिक्किम ने कर दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107 रही। महाराष्ट्र ने डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिज्म 2022 में टॉप किया है, मतलब फॉरेन टूरिज्म सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इस बार आए थे। इंदौर जो कि 6 बार लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में टॉप कर चुकी है। रिलायंस जियो के चेयरमैन है आकाश अंबानी। आकाश अंबानी को टाइम्स ने 100 इमर्जिंग लीडर में शामिल किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट आई जिसमें भारत की रैंक 40 रही। सेंट्रल को 103 सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें इन्होंने एक्शन किसने कैसा लिया है एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, उसमें इन्होंने रैंकिंग जारी की। कंटार ब्रांडेड इंडिया TCS मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बनकर निकला है। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में अवेलेबल है, जिसको बेस्ट जू का दर्जा मिला। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 132 रही। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन,
वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 14 एडिशन ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 14 संस्करण को हम कब ऑब्जर्व, किस राज्य में ऑब्जर्व करेंगे? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में ऑब्जर्व किया जाएगा। याद रखेंगे, महाराष्ट्र में स्पाइसेस का जो एक कॉन्फ्रेंस है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। कौन सा? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 14 एडिशन। याद रखिएगा, जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है इसको भारत इस बार G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, उसी समय पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिससे कि स्पाइसेस के जो भारत में वैरायटीज़ हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जा सके। यहाँ पर जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है उसको 1990 से ऑब्जर्व किया जा रहा था, याद रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन अक्टूबर विच कंट्री रिमूव्ड फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट ऑन टेरर फाइनेंसिंग? अक्टूबर में किस देश को टेरर फाइनेंसिंग पर FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया है? तो FATF की ग्रे लिस्ट से किसको हटाया गया? तो आंसर होगा पाकिस्तान को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। अब पाकिस्तान को अलग अलग जगह से जो कर्जे वगैरह है वो मिल जाएंगे। तो FATF ने पाकिस्तान को अब यहाँ से रिमूव कर दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, पाकिस्तान यहाँ से रिमूव हो चुका है ग्रे लिस्ट से। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 2018 में डाला गया था, पहले भी डल चुका है, पहले भी निकल चुका है, लेकिन इस बार जो निकला है 2018 के बाद ग्रे लिस्ट से निकला है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बैग्स टॉप ऑनर एट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021? तो किस स्टेट को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? मतलब इन्होंने बहुत बढ़िया इंप्लीमेंट किया है प्रधानमंत्री आवास योजना को, आवास योजना अर्बन को। याद रखिएगा, ये है उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का यहाँ नंबर आता है। मतलब यहाँ पर पहला अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। अवार्ड आप लेते हुए देख सकते हैं और देते हुए हरदीप सिंह पुरी साहब को देख सकते हैं, जो कि इस समय पर पेट्रोलियम मिनिस्टर और साथ साथ आवास विभाग के मंत्रालय को संभाल रहे हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए, जो कि हाउसिंग स्कीम है, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हरदीप सिंह पुरी साहब ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर है ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, उन्होंने यह अवार्ड दिया है। याद रखेंगे, आज के क्विज की बात करें तो विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट IT मिनिस्टर्स? तो किस स्टेट और यूटी में डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट IT मिनिस्टर्स को होस्ट किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।